हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि रंग लाती है ना पत्थर पर गिर जाने के बाद, और अक्सर समझ में आता है इंसान को समय निकल जाने के बाद। दोस्तों, हिना रंग लाती है पत्थर पर गिर जाने के बाद, और अक्सर समझ में आता है इंसान को समय निकल जाने के बाद। दोस्तों, इसलिए चलते अब अगली एक्सरसाइज को। और एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 का 5वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है एवं b बराबर 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब क्या करना है, आप मानिए a बराबर b, मान लीजिए आप उतना आप तो बता दिए लिखने के लिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, अब घन का तय करने के लिए घन करेंगे, यदि 1 रखेंगे 1 का 2 का 8 हो जाएगा। इसलिए हम जो रखेंगे a बराबर, देखिए a बराबर जब यहाँ बी क्यू प्लस आर होता है तो b के मान हम क्या माने, 3 माने, तो लिख दीजिए 3q प्लस, यहां देखिए एक लाइन और लिख दीजिए, जब r बराबर 0, एक बार 0 ले लेंगे, एक बार 1 ले लेंगे, एक बार 2 ले लेंगे। ठीक है, अब यहां जो है आप 0 रखिए, तो a बराबर 3q, अब लिख दीजिए घन करने पर या दोनों तरफ घन करने पर लिख सकते हो आप। तो a क्यू बराबर 3q के होल क्यूब, a क्यू बराबर 9q के क्यूब, सॉरी 3 को 3 बार गुना करना है तो 27 हो जाएगा। अब a क्यू बराबर 3 इंटू, सॉरी इसमें कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लीजिए, 9 3q के क्यूब, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, इसका क्यू के 3 इधर घन करने पर इधर दोनों तरफ घन लिख दीजिए, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर इधर भी घन किया इधर भी घन किया, 3 का क्यू, क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए आर का मान 0 दिए, 0 का मान जब ए बराबर 3q बचा, ये 3q है, ए क्यू बराबर 3 के क्यू, 3 के क्यू, ए क्यू बराबर 3 तिया 9 तिया 27 क्यू। अब इसका 9 कॉमन ले लिए, 9 तिया 27 होता है। अब ये समीकरण 1 आ गया। अब देखिए पुनः आर बराबर क्या रखेंगे, जब आर बराबर क्या रखेंगे, 1 रखते हैं। जब 1 रखते हैं, ध्यान दीजिए, ए बराबर फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब ए क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो बी का मान आपका क्या मान है यहाँ भाई, देखिए 3, ये क्यू प्लस आर का मान क्या है 1 रखे हैं, 1 रख देंगे। अब देखिए यहां जब यहां तक आ गए तो घन करने पर लिख दीजिए, घन या दोनों तरफ घन करने पर, ऐसे लिखिए, दोनों तरफ घन करने पर, देख लीजिए जब दोनों तरफ जब घन कर दिए ना, अब क्या करना है इसको, अब इसको क्या करना है, ए क्यू ऐसे करके क्यू कर लीजिए। अब यहां भी ऐसे कर लीजिए, हाँ ऐसे क्यू बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यू। अब इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर
प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला यहां लगाना है, समझ गए। अब जब ये फॉर्मूला यहां लगा देंगे तब देखिए यहां तक तो लिख लिए, अब इसको क्या करना है, यहां से स्टार्ट कीजिए। अब देखिए यहां ए क्यू बराबर, अब देखिए 3 के ए क्यू बराबर, अब देखिए 3 क्यू प्लस 1 का क्यू जो दिए हैं, तो इसको लिख लीजिए, एक मान है क्या 3 क्यू, तो 3 क्यू के होल क्यू प्लस देखिए 3a², 3 फार्मूला से एक मान क्या है 3 क्यू a² है एक जगह, तो ये क्यू है, एक मान है 3 क्यू के, ए मान है 3 क्यू के स्क्वायर। हाँ, उसके बाद देखिए प्लस, अब देखिए 3ab², 3 तो फार्मूला से, ये 3, अब देखिए सॉरी यहां एक का मान क्या हो जाएगा, यहां गुना में आ जाएगा 3a² b, तो b का मान कितना है 1। अब यहां रखिए 3 इंटू, अब देखिए ए बी, ए का मान क्या है 3 क्यू, अब बी का मान क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बी क्यू का 1 का प्लस 1 का क्यू, अब देखिए इसको क्या करना, 3 3 होतिया 27 के क्यू, अब देखिए प्लस देखिए 3 इंटू और 3 तिहाई 9 के क्यू के स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 क्यू प्लस 1 का घन करेगा, 1 गुना 1 गुना 1, 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहां तक समझ गए होंगे। अब इसको क्या करना है, देखिए ध्यान से, अब इसमें देखिए इसको एक बार गुना कर लीजिए, 27 क्यू के क्यूब प्लस 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब देखिए सटीक आ गया। अब जब यहां सटीक आ गया, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कॉमन कितना ले लेंगे, देखिए 9 कॉमन आ जाता है, आएगा कि नहीं आएगा, 9 आ जाएगा कॉमन में, यहां से कॉमन ले लीजिए, 9 इंटू 3 क्यू, तो 9 तिया 27 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस क्यू, इसको प्लस 1 इधर कर लीजिए। देखिए ये हो गया एम वाला पैटर्न, 9m प्लस 1 के पैटर्न में आ गया। यहां देखिए ये m वाला पैटर्न हो गया, तो 9m के पैटर्न में आ गया। हो सकता है, लगता है हो सकता है, संभावना कर तो रहा है। अभी इसको m वाला पैटर्न है तो 9m में आ गया। अब देखिए ये 9 3 ये जो 9 है कॉमन में, मान लीजिए पूरा m है, अब प्लस 1 के पैटर्न में आ गया। अब पुनः देखिए, जब r बराबर कितना लिखेंगे भाई, r बराबर हम 2 लिखेंगे, क्या है कि एक ले चुके ना, ये 0 ले लिए, 1 ले लिए, अब 2 ले लिए। अब देखिए इसको फॉर्मूला लगाइए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। a बराबर, अब देखिए b की जगह हम क्या रखे हैं 3, किधर है भाई, ये देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 रख दीजिए, क्यू की जगह क्यू रहेगा, और प्लस आर की जगह क्या माने हैं, यहाँ देखिए 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। अब लिख दीजिए दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, देखिए अब a का क्यू तो हो ही जाएगा, बराबर 3 क्यू प्लस 2 के होल क्यू भी हो जाएगा। फिर इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसी फार्मूला पर इसको बैठाएंगे, ये बंदा को इसी फार्मूला पर बैठाएंगे, a प्लस बी का होल क्यू बराबर a क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यू, इसी फॉर्म पर इसको बैठाएंगे। अब देखिए a क्यू बराबर, तो a क्यू तो लिख दीजिए। अब a क्यू एक जगह क्या है 3 है, तो 3 के क्यू प्लस 3a², 3 क्यू के स्क्वायर, ये क्यू है। अब देखिए इंटू b की जगह कितना है 2 है, चलिए दे दिए। अब उसके बाद 3ab², देखिए 3ab², 3 इंटू, अब देखिए a का मान 3 क्यू है, अब b का मान कितना आपका 2 का स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर है तो b की जगह क्या है 2 है, तो b का स्क्वायर है, b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस देखिए b के क्यू, तो 3 के क्यू, 2 के क्यू। अब देखिए a3 बराबर 3 तिहाई 9 तिहाई 27 के क्यू प्लस 3 इंटू 3 तिहाई 9 क्यू के स्क्वायर, ये 9 है 9 क्यू का स्क्वायर गुना 2
प्लस 3/3, 3 × 3, पहले इसको कर लीजिए अच्छी तरह से, 9q प्लस 2 दूनी 4 प्लस इसको 2 का क्यू करोगे, 2 का क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8, एक क्यू बराबर देखिए, अब देखिए 27 क्यू के क्यूब प्लस 9 × 27 दूनी 54 क्यू के स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, यहां तक आ गया। अब देखिए इसमें मेरा कॉमन कितना आ सकता है, 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लीजिएगा ना, आ जाएगा ए क्यू बराबर देखिए 9 × 27 क्यू, 9 × 6 = 54 क्यू स्क्वायर, 9 चौके 36 क्यू, ये प्लस रख लीजिए 8, समीकरण हो गया आपका 3। यहां तक देखिए किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 नंबर सवाल है, सवाल को थोड़ा समझिए, घन भर कर आता है तो कल भर कर थी, अगले सवाल में भर किए थे चौथा नंबर में, आज घन कर आता तो हम घन कर दिए सब सवाल को, यदि जब घन कर दिए, घन जब आ गया तो अब यहां लिख देंगे हम समीकरण 1, अतः समीकरण 1 जो 9 रूप का है, लिखिए समीकरण 1 जो क्या है 9m के रूप का है ना, m की जगह 3q की जगह m है, यहां लिखिए समीकरण 1 जो 9m के रूप का है, ठीक है। अब उसके बाद समीकरण 2 जो है क्या है 9m + 1 के रूप का है, ठीक है, तथा समीकरण 3 क्या है 9m + 8 के रूप का है कि नहीं है। देखिए ये पूरा 9, ये m, 9m प्लस क्या है 8 का रूप का है, तो लिख दी, अब तो 9 रूप का है, यहां लिख दीजिए प्रूफ, या हो सकता है, या हो ऐसे करके लिख दीजिए, या हो सकता है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे अगले सवाल की ओर, एक्सरसाइज की ओर 1.2 की ओर चलना है।